नमस्कार दोस्तों, हरियाणा वीकली करंट अफेयर में एक बार फिर से मैं नरेंद्र कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। लास्ट वीक के जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहे वो क्या क्या रहे। तो सबसे पहला जो डिस्कशन है वो सबसे पहला डिस्कशन रहा दैट कि while taking yet another significant step for the welfare of farmer in the state, Haryana Chief Minister Shri Naib Singh Saini has demanded the exemption in GST on 10 agricultural implements used in the crop residue management from the central government। कि जो हमारे मुख्यमंत्री साहब हैं श्री नायब सिंह सैनी जी, उन्होंने 10 एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स यूज होते हैं जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में, उन पर एग्जाम्पशन मांगा है जीएसटी के लिए। बिकॉज आपको पता है कि मेरी बात को सुने समझे कि जो क्रॉप रेजिड्यू होता है, जो स्टबल बर्निंग होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि जनरली आपने देखा होगा कि जब अक्टूबर में, नवंबर, अक्टूबर तो नहीं कह सकते, नवंबर में या फिर नवंबर के लास्ट में, दिसंबर के फर्स्ट में, कि उस टाइम पे कुछ ऐसा होता है कि जो पराली जलाई जाती है तो उसकी वजह से हमारा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, आपको पता होगा, यू शुड बी अवेयर अबाउट दिस टर्म, दैट इज AQI। AQI क्या होता है? इट इज एयर क्वालिटी इंडेक्स। और ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, इसमें हम क्या करते हैं, 8 पोल्यूटेंट्स को इंक्लूड करते हैं। 8 पोल्यूटेंट इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। ये जो 8 पोल्यूटेंट इंक्लूड किए जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो 8 पोल्यूटेंट हैं, इसमें क्या होता है कि इसकी वजह से हमारा जो पोल्यूशन है वो पोल्यूशन बढ़ता है। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है वो है PM 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 2.5। तो देखो, और इसके ऊपर एक चीज और याद रखना कि अगर आपने PM 2.5 को मैनेज कर लिया, अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, तो आप समझ जाइए कि आपने पूरे पोल्यूशन को कंट्रोल कर लिया। बिकॉज क्या है कि PM, देखो, पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकल का मतलब क्या होता है? एनीथिंग विच हैज शेप एंड साइज। कि इसको आप, इसका शेप एंड साइज इतना है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। और जब इसको इनहेल कर लेते हैं तो इसको इनहेल करने के बाद फिर क्या होता है, हमारे ब्रीदिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो इसके लिए श्री नायब सिंह सैनी जी ने क्या कहा है कि उन्होंने 10 ये जो एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स हैं जो इसमें क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में यूज होते हैं, उस पर क्या मांगा है, उस पर एग्जम्पशन मांगा है। He has written a letter in this regard to Union Minister of Finance and Corporate Affairs श्रीमती निर्मला सीतारमन and Union Minister of Agriculture and Farmers Welfare श्री शिवराज सिंह चौहान। तो इसके लिए उन्होंने दोनों को, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर को और यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर को, दोनों को क्या लिखा है, उन्होंने लेटर लिखा है कि आप इस मामले में संज्ञान लें और आप इस मामले को देखें। नेक्स्ट क्या कहता है, In 2024 there was 39% reduction in the stubble burning। वही डिस्कशन आ गया कि 39% क्या हुआ है, रिडक्शन हुआ है स्टबल बर्निंग में इंसिडेंट्स कंपेयर टू 2023। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो स्टबल बर्निंग है उसको हम क्या करते लेके आ रहे हैं, कम करते लेके आ रहे हैं। टू फर्दर एड्रेस दिस इशू द स्टेट गवर्नमेंट हैज डेवलप्ड एन एक्शन प्लान फॉर 2025 which includes a provision for subsidy of approximately ₹200 crore for the purchase of crop residue management machines। अब देखो, जब ये पराली जलाई जाती है, जब ये सीजन आता है, तो उस समय पर सबसे ज्यादा जो है वो किस पर ध्यान जाता है, हरियाणा पे ध्यान जाता है। सो हमारी स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि इन सब ये जो मैटर है, इस मैटर से सुलझा जाए। और उसके लिए श्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 200 करोड़ रुपए जो है वो किसके परचेज के लिए, फॉर द क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीन्स, कि क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट मशीन हम परचेज करें, और उसके लिए 200 करोड़ रुपए उन्होंने जो है वो सब्सिडी ग्रांट की है। द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज मशीन्स इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड ₹500 करोड़ विद एन एडिशनल बर्डन ऑफ अबाउट ₹60 करोड़ ऑन द फार्मर्स ड्यू टू GST। तो ये जो मशीन्स आएंगी, इसका टोटल एस्टिमेट माना जा रहा है कि 500 करोड़ होगा, और 60 करोड़ उसके ऊपर कुछ GST जो होगा, बिकॉज 12% GST है, तो 12 गुना 5 60 हो गया, तो 60 करोड़ क्या हो जाएगा, GST हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, श्री नायब सिंह सैनी हैज रिक्वेस्टेड द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर टू ग्रांट GST एग्जाम्पशन। तो नायब सिंह सैनी कह रहे हैं कि आप GST जो है उस पर क्या कर दो, एग्जेम्प्ट कर दो ऑन एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स यूज फॉर क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। तो कौन कौन से हैं जो क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि यूज किए जा रहे हैं। तो उसमें है रोटावेटर, डिस्क हैरो, कल्टीवेटर, जीरो ड्रिल, सुपर सीडर्स। ये जीरो ड्रिल सुपर सीडर्स आपको पता होगा कि जब हम आजकल, पहले क्या है कि आपने देखा होगा कि राइस जब लगाया जाता है, धान जगह लगाया जाता है, तो उसके छोटे छोटे पौधे आते हैं और उसको क्या किया जाता है, उसको इम्प्लांट किया जाता है। लेकिन अभी क्या है कि हम चावल को भी क्या कर रहे हैं कि डायरेक्ट सीड्स उसके क्या कर रहे हैं, ड्रिल कर रहे हैं। स्ट्रो बेलर्स, हेयर रेक्स, स्लेसर्स,
reaper binders and the tractor mounted spray pumps. The chief minister, तो ये क्या है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये क्या करने हैं, ये हमारे क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट में जो हमारे इंस्ट्रूमेंट है वो ये इंस्ट्रूमेंट है. चीफ मिनिस्टर एम्फसाइज दैट इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट दिस एग्जेम्पशन it will encourage farmer to adopt these technologies more widely, helping to prevent air pollution caused by crop residue burning. तो अगर मुख्यमंत्री साहब का कहना है कि अगर आप इस पर हमें जो है वो डिस्काउंट दे देते हैं, जीएसटी को एग्जेम्प्ट कर देते हैं, तो इससे क्या होगा कि जो हमारे फार्मर हैं वो फार्मर भी इन चीजों को ज्यादा परचेज करना चाहेंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है देखो. नेक्स्ट जो न्यूज है वो क्या है, दैट हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी today released the first installment of rupees 151 crore to the account of 36,000 eligible families in the state as financial assistance to build their पक्का हाउस. ये क्या है, ये पक्का हाउस है, यानी कि पक्का मकान. कि पक्का मकान जो है, जो भी परिवार हैं, जो भी उस कैटेगरी में आते हैं, उनके पक्के मकान की सुविधा के लिए 151 करोड़ रुपए कितनी फैमिलीज को, 36,000 परिवारों के लिए. इट विल बेनिफिट टू द 36,000 एलिजिबल फैमिलीज इन द स्टेट एज फाइनेंशियल असिस्टेंट टू बिल्ड देयर पक्का मकान अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना. तो ये जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना. एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रुपीज 45,000 was transferred to each eligible family for the house construction. और पहली इंस्टॉलमेंट में एज पार्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 45,000 रुपए. आपने देखा होगा कि आप भी जनरली देख रहे होंगे कि आपके गांव में भी जो लोग एलिजिबल हैं इस कैटेगरी में आते हैं कि जिनके पास पक्के मकान नहीं हैं, तो उनके पक्के मकान बनाने के लिए ये जो है ये क्या किया जा रहा है, ये एज पर द पार्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रुपीज 45,000 वाज ट्रांसफर टू ईच एलिजिबल फैमिली. तो उसके लिए हर परिवार के लिए 45,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं. नेक्स्ट क्या कहता है, द चीफ मिनिस्टर फर्दर सेड दैट द प्रेजेंट गवर्नमेंट इन इट्स संकल्प पत्र, कि अब जो हमारी प्रेजेंट बीजेपी की जो सरकार है वो लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार आई है, इन इट्स संकल्प पत्र हैड प्रोमिस टू प्रोवाइड रुपीज 5 लाख होम्स टू पुअर फैमिलीज. कि इसमें संकल्प पत्र में इन्होंने क्या कहा था कि हम जो गरीब परिवार हैं उनको 5 लाख गरीब परिवारों को सिटीज में, शहरों में और गांव में हम उनको क्या करेंगे, हम उनको पक्के मकान प्रोवाइड करेंगे. टुडे द डबल इंजन गवर्नमेंट मतलब स्टेट में भी बीजेपी सरकार है, सेंटर में भी बीजेपी सरकार है, टेकिंग सक्सेसफुल स्टेप्स इन दिस डायरेक्शन, quoting an example of double engine, he has said that under the leadership of प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी. तो उसका एग्जाम्पल जो नायब सिंह सैनी साहब ने दिया, दैट द प्रधानमंत्री आवास योजना. तो एक तो ये हो गया, क्या हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना. इट वाज लॉन्च्ड टू प्रोवाइड परमानेंट होम टू एवरी फैमिली, कि हर परिवार को पक्का मकान दिया जाए. एंड टू फर्दर दिस विजन द मुख्यमंत्री आवास योजना. तो प्रधानमंत्री आवास योजना और प्लस दूसरी जो क्या है वो क्या है, स्कीम क्या है, मुख्यमंत्री आवास योजना is being implemented in the state while the state government is providing plots under the मुख्यमंत्री आवास योजना. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट प्लॉट दे रही है. आपने देखा होगा यार, प्रैक्टिकल सी बात है कि जो भी गांव हैं उन गांवों में, गांव के बाहर जो जमीन होती है, जो कि मतलब एक तरीके से सरकारी जमीन होती है, कि वहां पर जो पुअर फैमिलीज हैं उन पुअर फैमिलीज के प्लॉट जो है वो प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, कि आपके जो प्लॉट है वो प्लॉट दिए गए हैं. is providing plots under the मुख्यमंत्री आवास योजना. Financial assistance is being extended to build houses under प्रधानमंत्री आवास योजना. तो मुख्यमंत्री आवास योजना, देखो मुख्यमंत्री आवास योजना, तो मुख्यमंत्री आवास योजना में तो क्या है कि आपको क्या दिए गए हैं, प्लॉट दे दिए गए हैं. और प्रधानमंत्री आवास योजना में उनको क्या दी जा रही है, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है, कि आपको पैसे दिए जा रहे हैं कि आप क्या करें, वहां पक्के मकान बनाएं. He said that double engine government is working continuously to make life easier for the people. कि जो डबल इंजन गवर्नमेंट है वो वर्क कर रही है लगातार to make life easier for the people. The chief minister said that the state government has also made a policy to provide housing facility to migrant workers in industrial areas. देखो हरियाणा में अगर आप बात करते हैं तो फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है,
ये जो दिल्ली के आसपास लगता हुआ क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र में क्या है कि माइग्रेंट वर्कर्स बहुत हैं, जो कि किसी और जगह से, दूसरी जगह से, यूपी से, बिहार से, पश्चिम बंगाल से या और राज्यों से आए हुए। यहाँ पर आप देखेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी जो है, अगर फरीदाबाद में, गुड़गांव में, तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी आपको मैक्सिमम दिखाई देगी। कि उन लोगों के लिए, उन लोगों के रहने के लिए क्या किया जाए, माइग्रेंट वर्कर्स जो कि इंडस्ट्रियल एरियाज में रह रहे हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस इंक्लूडिंग डॉर्मेट्रीज एंड सिंगल रूम अकोमोडेशन विल बी कंस्ट्रक्टेड इन इंडस्ट्रियल एस्टेट एंड 1600 फ्लैट्स विल बी बिल्ट इन द सोनीपत फॉर द रेंटल हाउसिंग। तो देखो मतलब क्या है कि एक विजन होता है, एक सरकार का एक विजन होता है कि सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है कि अगर हमारे राज्य में लोग आए हुए हैं, वो अपनी आजीविका कमाने के लिए आए हुए हैं, तो वो जो लोग आजीविका कमाने के लिए आए हुए हैं तो उनके रहने के लिए, और देखो यहाँ पर एक टर्म लिखी है दैट इज सिंगल रूम अकोमोडेशन, कि वो उनके पास इतनी फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं है, उनकी अभी सैलरी इतनी नहीं है कि वो अपने परिवार को यहाँ लेके गुजर बसर कर सके, तो वो सिंगल जो लोग रहते हैं तो उनके लिए सिंगल रूम अकोमोडेशन की क्या की जाए, फैसिलिटीज की जाए, अवेलेबल करवाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, ये मार्च 22 की न्यूज है। सो ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड वाटर डे, हरियाणा विटनेस्ड ए हिस्टोरिक मूवमेंट एज ए नेशन वाइड कैंपेन फॉर वाटर कंजर्वेशन, जल शक्ति अभियान, और ये है CTR, कैच द रेन। तो कैच द रेन का मतलब क्या है कि वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, कि रेन वाटर जो है, उस रेन वाटर को क्या किया जाए, उसको हार्वेस्ट किया जाए, उसको यूज किया जाए, ठीक है, उससे हमारा ग्राउंड लेवल बढ़े, उससे हमें ड्रिंकिंग वाटर की तरह यूज कर सकते हैं, उसको हम एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मिशन है, दैट इज CTR, कैच द रेन। CTR 2025 वाज लॉन्च्ड फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट पंचकुला। तो कहां से लॉन्च हुआ, ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन भी आ सकता है कि कहां से लॉन्च किया गया है, पंचकुला से। द कैंपेन वाज ऑफिशियली इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर, और इस कैंपेन को इनॉग्रेट किसने किया है, इसको इनॉग्रेट किया है जल शक्ति मिनिस्टर श्री CR पाटिल एंड हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी। बिसाइड्स दिस several projects were inaugurated and foundation stones were laid under the water conservation, because देखो क्या है कंसेप्ट, क्या है कि आपके घरों में लाइट आ रही है, तो आपके घर में लाइट आ रही है तो आपको पता है ना लाइट कितनी यूज कर रहे हैं आप, क्योंकि आपके घर के बाहर मीटर लगा हुआ है। अब आपने मीटर लगा हुआ है तो आपको पता है कि जितना आप यूज करेंगे उतना बिल आएगा। उसी तरीके से क्या होना चाहिए कि वाटर फुटप्रिंट होना चाहिए, कि पानी हम जितना यूज कर रहे हैं। अब आप देखो कि आप लोगों ने देखा होगा कि जिन जगह पर वाटर ठीक ठाक अवेलेबल है, वहां पर लोग सुबह सुबह जो है ना, वो जो पानी होता है वो पंप चला के, अपनी मोटर चला के, और उसके बाद ऐसे बिल्कुल उस वाटर को वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक एक घंटे तक जो है ना वो घर के आगे सफाई चल रही है, एक एक घंटे तक गाड़ी धोई जा रही है, और पानी जो है वो खुला पानी चल रहा है। आजकल गाँव में भी क्या हो गया कि गाँव में ग्रुप बन गए हैं कि किसी के घर में नलके लगे हुए हैं, टैप लगे हुए हैं, और अगर कोई ऐसा परिवार है कि जो कि बिना जरूरत के, और अगर वहां पे टैप खुला हुआ है, अगर उसकी फोटो अगर कोई खींच के डाल देता है तो फिर उस पर जुर्माना लगाया जाता है। ऐसे कुछ गाँव में कैंपेन स्टार्ट हुआ, और अच्छा कैंपेन है, एटलीस्ट लोग जागरूक होंगे, लोग अवेयर होंगे, और ये चीजें रुकेंगी। तो यही तो बात बता रहा है वो, यही तो बात बता रहा है कि पानी को हमें क्या होना चाहिए, वाटर फुटप्रिंट होना चाहिए। जिस तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का हमें पता है कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ कितनी यूज हुई है, उसी तरीके से हमें वाटर का भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कहता है, एट ए नेशनल लेवल प्रोग्राम held at Tau Devilal Stadium in Panchkula, Union Jal Shakti Minister CR Patil and Haryana Chief Minister Shri Naib Singh Saini launched the मुख्यमंत्री जल संचय योजना। तो कौन सी योजना लॉन्च हुई है यहाँ पर, मुख्यमंत्री जल संचय योजना फॉर हरियाणा अंडर जल शक्ति अभियान CTR 2025। इसके तहत क्या है, वेरियस इनिशिएटिव सच एज जल जंगल जन, एक प्राकृतिक बंधन अभियान, वाटर फॉरेस्ट पीपल, द इंट्रिंसिक बॉन्ड कैंपेन। ये नाम याद रखने हैं आपको, ये नाम पर्टिकुलरली पूछे जाएंगे, मेंस में भी करंट अफेयर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। वाटर रिसोर्स एटलस 2025, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स एक्शन प्लान, ऑनलाइन कनाल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस अंडर द JSA जल शक्ति अभियान CTR कैच द रेन वर ऑल्सो लॉन्च्ड। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट है, ये 4 पॉइंट आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है दैट हरियाणा चीफ मिनिस्टर श्री नायब सिंह सैनी डायरेक्टेड ऑफिशियल्स ऑफ ऑल द 4 प्रोक्योरमेंट एजेंसीज। डायरेक्टर जो हैं, डायरेक्टेड ऑफिशियल्स को डायरेक्ट किया है उन्होंने कि ऑल द 4 प्रोक्योरमेंट एजेंसीज प्रोक्योरिंग व्हीट, गेहूं, मस्टर्ड, बार्ले,
जो ग्राम, लेंटिल्स एंड सनफ्लावर फॉर द राबी मार्केटिंग सीजन 2025-26 बिकॉज अब आपको पता है कि हार्वेस्टिंग सीजन आ गया। राबी की जो फसलें थी वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में उनकी क्या हो जाती है, कटाई हो जाती है। टू कंप्लीट द नेसेसरी अरेंजमेंट इन टाइम सो दैट फार्मर डू नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन सेलिंग क्रॉप्स इन इंडिया, कि इन द मंडीज, कि जितने भी मेजर्स हैं वो कर लिए जाएं। किसके लिए कर लिए जाएं? बिकॉज इस बार ये भी है कि जो व्हीट है, गेहूं है, उसकी बम्पर पैदावार होने की संभावनाएं है, कि हरियाणा में इस बार गेहूं की बम्पर पैदावार होने की संभावनाएं भी बताई जा रही हैं। तो उसके लिए दिस टाइम ए बम्पर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज एक्सपेक्टेड, बम्पर प्रोडक्शन ऑफ व्हीट इज एक्सपेक्टेड। Therefore, robust arrangement should be ensured for the purchase of wheat in the mandi. The Chief Minister said, directing the market board official to construct large shed at vacant places in mandi, keeping in mind the future needs. कि किसी भी तरीके से ऐसा ना हो कि बारिश आ जाए या कोई और रीजन रहे और किसान की जो फसल है वो खराब हो, कि ठीक है, उसके मैनेजमेंट के लिए सारी सुविधाएं कर दी जाए, ठीक है, सरकार की तरफ से। और एक लास्ट न्यूज है दैट हरियाणा चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी एड्रेसिंग ए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन मंडे said Prime Minister नरेंद्र मोदी will visit हरियाणा on the April 14। तो 14 अप्रैल को श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा में पधार रहे हैं, आ रहे हैं, और हरियाणा के लिए दो बड़े गिफ्ट हैं। तो दो गिफ्ट क्या क्या हैं, ठीक है, तो वो जो दो गिफ्ट हैं वो दो गिफ्ट हैं। तो एक तो ये है कि these include the foundation stone laying a new 800 मेगावाट यूनिट at दीनबंधु चौधरी छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, दीनबंधु चौधरी छोटू राम थर्मल पावर प्लांट इन यमुनानगर। तो यमुनानगर में है ये दीनबंधु चौधरी छोटू राम थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि एक नई यूनिट, बिकॉज हमें एनर्जी में भी क्या होना है, एनर्जी में भी हमें इंडिपेंडेंट होना है। आप देखो कि भारत में इलेक्ट्रिसिटी नीड्स बहुत है, ऐसा कोई घर है जिसमें इन्वर्टर नहीं है? सब घरों में इन्वर्टर है। क्यों है इन्वर्टर? ऐसा कोई घर है जिसमें स्टेबलाइजर नहीं है? हर घर में तो स्टेबलाइजर है। क्यों है स्टेबलाइजर? बिकॉज हमारे पास लाइट कम आ रही है, जितनी वोल्टेज की रिक्वायर्ड है उतनी वोल्टेज नहीं आ रही है। क्यों है इन्वर्टर? बिकॉज लाइट कम है, ठीक है, लाइट कट जा रही है। अब हमें क्या करना है कि हमें इंडिपेंडेंट होना है, ठीक है, कि हमारे पास लाइट की जो है सुविधाएं जो है वो हमारी सुविधाएं किसी भी तरीके से खत्म ना, किसी भी तरीके से हमारी सुविधाएं जो है कंप्लीट रहें। तो एक तो क्या है कि इसके लिए हम ये बना रहे हैं ए न्यू 800 मेगावाट यूनिट, एक नई 800 मेगावाट यूनिट बनाई जा रही है। कहां पर? दीनबंधु चौधरी छोटू राम थर्मल पावर प्लांट। और दूसरा है, और देखो इसमें कॉस्ट भी बताई है 7272 करोड़, लगभग 7272 करोड़ रुपए इसमें कॉस्ट है। एंड द इनॉग्रेशन ऑफ द एयर सर्विसेज फ्रॉम द महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार। और दूसरा जो है वो है महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार से एयर सर्विसेज क्या की जाए, उसको इनॉग्रेट किया जाए, उसकी शुरुआत की जाए। तो इन दो चीजों के लिए प्रधानमंत्री साहब कहां पधार रहे हैं? हरियाणा पधार रहे हैं, सॉरी, प्रधानमंत्री साहब हरियाणा पधार रहे हैं ऑन द अप्रैल 14, 14 अप्रैल को, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिटेल है, आप लोग पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। That addition of 800 megawatt unit at दीनबंधु चौधरी छोटू राम थर्मल पावर प्लांट will increase हरियाणा's domestic power generation capacity। हरियाणा में जो घरेलू पावर है, डोमेस्टिक पावर जनरेशन है, उस कैपेसिटी को 3382 मेगावाट तक बढ़ा देगा, ठीक है। और इसके लिए द चीफ मिनिस्टर सेड यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज ग्रांटेड अप्रूवल, कि अप्रूवल मिल चुका है यहां से, ओके, कि तीसरी यूनिट सेटअप की जाए यहां पर। दिस प्रोजेक्ट इज एक्सपेंशन ऑफ द एग्जिस्टिंग 2 into 300 मेगावाट यूनिट्स एट दिस फैसिलिटी, कि जो एग्जिस्टिंग 2 यूनिट हैं उसके साथ साथ अब तीसरी यूनिट जो है वो बन जाएगी। प्रोजेक्ट हैज कंप्लीशन डेडलाइन ऑफ 52 मंथ्स, 52 महीने में पूरा होगा, विद कमर्शियल ऑपरेशन एक्सपेक्टेड टू कमेंस्ड विद इन 48 मंथ्स, और नेक्स्ट 48 मंथ्स में इसका जो है वो कमेंस शुरू हो जाएगा। He said that with addition of 800 megawatt unit, Haryana domestic power generation capacity will reach this. Currently, the state has installed power generation capacity of approximately this, of which this is generated by HPGCL. तो ये HPGCL क्या है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। This project has already received clearance from Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change, and along with approval from the Haryana State Pollution Control Board. ठीक है, मतलब क्या होता है कि इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए ऑब्वियस सी बात है UNFCC, ठीक है ना, सॉरी, ये यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज जो है, इससे क्या है, इससे अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो वो जो अप्रूवल है वो अप्रूवल मिल चुका है।
स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उस स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से भी अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज थी जो लास्ट वीक की मैंने आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों के साथ साझा की। सो मैं उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों के लिए, जो भी हफ्ते भर में जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट इवेंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। सो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। तो आप सभी लोग इस सेशन को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी, आपके मेंस के लिए भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, ओके, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।